आज के वीडियो में बातें एक ऐसी सरकारी योजना के बारे में जहां पर जो भी पैसे हम निवेश करेंगे उन निवेश किए हुए पैसों को सरकार के द्वारा डबल कर दिया जाएगा, यानी कि दुगना कर दिया जाएगा। और डबल करने के बाद ही सरकार हमारे निवेश किए हुए पैसों को हमें लौटा देगी। मतलब एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम जहां पर जो भी पैसे हम इन्वेस्ट करेंगे वो पैसे सरकार द्वारा गारंटीड डबल कर दिया जाएगा। तो क्या है ये स्कीम, कितने दिनों में हमारे पैसे डबल हो जाएंगे और आखिर कहां जाकर इस स्कीम में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में सारी की सारी जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सरकार की पैसे डबल करने वाली जिस योजना के बारे में मैं यहाँ पर बातें कर रहा हूँ उस योजना का नाम है किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र एक ऐसी सरकारी योजना थी जिसको सिर्फ और सिर्फ हम पोस्ट ऑफिस पर जाकर ही खुलवा सकते थे। मतलब ये एक पोस्ट ऑफिस की एक्सक्लूसिव स्कीम हुआ करती थी। लेकिन अभी हाल ही में किसान विकास पत्र को अगर हम चाहे तो बैंकों में जाकर भी खुलवा सकते हैं। उन्हीं बैंक की शाखाओं में खुलवा सकते हैं जहां पर सरकारी जो काम है वो हुआ करती है। मतलब गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन जिन बैंक की ब्रांचेस में हुआ करती है उन्हीं ब्रांचेस में जाकर हम किसान विकास पत्र को अभी खुलवा सकते हैं। ये पोस्ट ऑफिस की एक एक्सक्लूसिव स्कीम अभी नहीं है। ये पोस्ट ऑफिस के साथ साथ बैंकों में भी इस स्कीम में अभी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब अगर किसान विकास पत्र की बातें करें तो किसान विकास पत्र को खुलवाने के लिए अगर हम चाहे तो हम अपने नाम पर सिंगल भी खुलवा सकते हैं, या फिर अगर हम चाहे तो किन्हीं 3 व्यक्तियों के साथ मिलकर, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है वो 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ज्वाइन भी खुलवा सकते हैं। अगर कोई चाहे तो माइनर के नाम पर भी खुलवा सकते हैं जिनकी उम्र 10 सालों से ऊपर हो चुकी है। लेकिन जिनकी भी उम्र 10 सालों से ऊपर हो चुकी है वो अपने नाम पर ही इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर किसान विकास पत्र में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। किसान विकास पत्र की अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बातें करें तो वो रखी गई है 1,000 रुपये, और उसके बाद हम मल्टीपल्स ऑफ 100 किसान विकास पत्र में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब अगर हम चाहे तो किसान विकास पत्र में 1,100, 1,200 ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,050 रुपये या फिर 1,070 रुपये रखी है तो उस बेसिस पे हम किसान विकास पत्र में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की अगर हम बातें करें तो कुछ भी नहीं रखा गया है। जितने पैसे चाहे उतने पैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं किसान विकास पत्र में। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो एक से ज़्यादा किसान विकास पत्र अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर मैंने अपनी एक किसान विकास पत्र अभी पोस्ट ऑफिस पे खुलवा ली है और उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो किसी भी बैंक में जाकर फिर से अपने नाम पर और एक किसान विकास पत्र स्कीम खुलवा सकता हूँ। दोनों ही स्कीम को अलग अलग तौर पर ही यहाँ पर देखा जाएगा। अब अगर हम इंटरेस्ट रेट की बातें करें तो एट प्रेजेंट किसान विकास पत्र में 7.50% इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। अब ये जो किसान विकास पत्र की इंटरेस्ट रेट होती है इसे हर 3 महीने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सरकार रिव्यू करती है, कभी बढ़ाती है कभी घटाती है, तो कभी इसे सेम ही रखा करती है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है ये प्रत्येक 3 महीने में चेंज हो जाती है किसान विकास पत्र की। लेकिन अगर आपने अभी इन्वेस्ट कर दिया है किसान विकास पत्र में 7.50% की इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, तो आपकी फुल टेन्योर में अगर इंटरेस्ट रेट कमती है या फिर बढ़ती भी है तो इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। आपकी टेन्योर में जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.50% ही रहेगा। तो अगले क्वार्टर में अगर इंटरेस्ट रेट घट भी जाती है तो भी आपकी इंटरेस्ट रेट नहीं घटा करेगी। अब किसान विकास पत्र की अगर हम मेच्योरिटी की बातें करें तो किसान विकास पत्र तभी मेच्योर होती है जब जो पैसे हैं वो डबल हो जाएंगे। मतलब हमारी मेच्योरिटी तभी होगी जो हमने निवेश किया है, उन निवेश किए हैं पैसे जब डबल हो जाएंगे तभी किसान विकास पत्र मेच्योर हो जाती है। और एट प्रेजेंट जो करेंट इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है 7.50%, तो उसके हिसाब से 9 साल और 7 महीने में किसान विकास पत्र में जो भी पैसे हमने इन्वेस्ट किए हैं वो पैसे डबल हो जाएंगे, गारंटीड डबल हो जाएंगे। और उसके बाद ही किसान विकास पत्र की जो मेच्योरिटी है वो हमारे पास आ जाया करेगी। किसान विकास पत्र में हमें प्री मेच्योर विड्रॉल की फैसिलिटी मिल जाती है, लेकिन प्री मेच्योर विड्रॉल भी हमें अंडर सर्टेन कंडीशन ही मिलती है। और ये जो प्री मेच्योर विड्रॉल की फैसिलिटी है ये एप्लीकेबल होते हैं जो अकाउंट है उसे खोलने के 2.5 सालों के बाद। यानी कि हमने अगर अपनी एक अकाउंट खुलवा रखी है आज के दिन तो ठीक 2 साल 36 महीने के बाद ही हम अपनी प्री मेच्योर विड्रॉल की फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। उसके बीच में जो भी हमारे पैसे हैं वो फुल्ली लॉक्ड हो जाएंगे। अंडर एनी कंडीशन हम अपने पैसों को नहीं निकाल सकते। अब अगर हम टैक्सेशन की बातें करें तो किसान विकास पत्र में हमें किसी भी प्रकार की टैक्स की बेनिफिट नहीं मिलती है। जो भी पैसे हम इन्वेस्ट करेंगे उस पर ना तो हमें किसी भी प्रकार की टैक्स की रिबेट मिलती है
और जो भी पैसे हमें इंटरेस्ट के तौर पर मिलेगी, उस इंटरेस्ट के तौर पर मिले हुए पैसों पर भी हमें इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा अगर हम लायबल है तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की हमें टैक्स की बेनिफिट नहीं मिला करती। तो ये एक ऐसी स्कीम है जहाँ पर हमें टैक्सेशन की कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाता है। तो मेनली यही है सरकार की किसान विकास पत्र योजना, एक ऐसी योजना जहाँ पर जो भी पैसे हम निवेश करेंगे वो पैसे 9 साल और 7 महीने में गारंटीड डबल होकर ही हमें लौटा दिया जाएगा सरकार के द्वारा। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड